हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जेके एसएसबी के। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, इनमें से बताना है हमें कौन सी स्टेट है एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट। वो राजस्थान है जो कि हाईएस्ट है, ये नंबर 1 पे आती है। दूसरे नंबर पे जो है वो मध्य प्रदेश है एरिया के हिसाब से। तीसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे यूपी है। पाँचवें नंबर पे गुजरात है जो कि एरिया के हिसाब से आती है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे वो यूपी है, पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी है और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में ही ज़्यादा हैं। विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज ए सौरा ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंटली फ्लड, वो कौन सा रिवर है जिसको सौरा ऑफ बिहार बोलते हैं फ्रीक्वेंटली फ्लड की वजह से? वो कोसी जिसको सौरा ऑफ बिहार बोलते हैं। सौरा ऑफ बंगाल जो है वो दामोदर रिवर को बोलते हैं। रिवर ऑफ डेक जो है वो शोक है जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये याद रखनी है आपको। रैंक द फर्स्ट इन स्वच्छ भारत मिशन 2025 फॉर क्लीननेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। हमें बताना है स्वच्छ भारत मिशन 2025 में जो है क्लीननेस और वेस्ट मैनेजमेंट रैंक 1 किसको मिली थी? वो इंदौर को मिली थी जो कि मध्य प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पे जो है वो सूरत है। तीसरे नंबर पे जो है वो नेवी मुंबई है। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2014 से शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 से। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? हमें बताना है किस इंडियन स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। वो गुजरात है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत एग्जाम में आया है। कभी कभार इसमें सुकेन बतानी होती हैं, कभी कभार एक का ही बताना होता है। पहले नंबर पे गुजरात है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। दूसरे नंबर पे जो है वो तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। चौथे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र है, ये भी याद रखना है आपको। और फिफ्थ नंबर पे जो है वो केरला है। सिक्स नंबर पे आप ओडिशा याद रख सकते हैं। विच इंडियन रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरनाथ प्लेटू? हमें बताना है अमरनाथ प्लेटू में ऑरिजिन कौन सा इंडियन रिवर हुआ है? वो नर्मदा है जो कि मध्य प्रदेश में है। गोदावरी और महानदी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि फ्लो होकर अरबियन सी में चले जाते हैं। नर्मदा को रिवा भी बोलते हैं। ये लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश जो है इसको ये भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो डिपेंड है नर्मदा रिवर पे ही है। ये एक मेजर रिवर है जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है, जो कि ताप्ती एंड महावी वैसे ही फ्लो होते हैं। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरता है। गोदावरी जो है ये ऑरिजिनेट होता है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में जो कि त्र्यंबकेश्वर में है। ये जो है ये ओल्डेस्ट रिवर है इंडिया का। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये जो है सेकेंडेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। इस पे जो है 2 डैम हैं, एक है पुलवर डैम और है पुचपंत डैम। महानदी जो है ये थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर लॉन्ग है। ये ओडिशा स्टेट का लार्जेस्ट रिवर है। नदी जो है ये 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, महा और नदी। महा का मीन्स ग्रेट होता है और नदी का मीन्स रिवर होता है। महानदी को सारो ऑफ ओडिशा भी बोलते हैं, उड़ीसा। ये याद रखना है आपको, सारो ऑफ ओडिशा। सारो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? वो कोसी को बोलते हैं। ताप्ती जो है ये ऑरिजिनेट जो हुआ है वो ईस्टर्न
सेंटर पार्ट ऑफ सतपुरा में हुआ है। तो ट्विन ऑफ नॉर्मल रिवर भी बोलते हैं ताप्ती को। ताप्ती की जो लेंथ है वो 724 किलोमीटर्स हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वलोर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो वलोर है जो कि फेमस है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि इंडिया में है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? वो जम्मू कश्मीर के बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। जो वलोर लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना था और ये जहलम रिवर में चला जाता है। वरुण लेक पर एक आइलैंड भी है जिसका नाम जैना लेक है। ये आइलैंड है ये किंग जैनुल आबिदीन ने बनाया था। जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट हैं वो वरुण लेक पे ही हैं। शुपेन जो है इसको एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर में बोलते हैं। टाउन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? वो सोपोर को बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जो है 2007 में बना था। पहले ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ मर्ज था। मुझे ये नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है इंडिया के और ये विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। रियासी जो है वो होम है मेजर हिंदू पिलग्रम साइट्स का। व्हाट इज़ द हाइस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर? हमें बताना है इनमें से हाइस्ट पीक कौन सी है जम्मू कश्मीर में। नुन है, ये एक हिमालयन पीक है, एक नुनकुन। नुनकुन जो है ये एक हाईएस्ट पीक है इंडियन साइड की जो कि LOC में है, लाइन ऑफ कंट्रोल में है। कुन जो है वो लोकेटेड है सूरा वैली पे। और भी इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं जो आपको याद रखनी है। उत्तराखंड में जो हाईएस्ट पीक है वो नंद देवी है। सिक्किम में जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजुंगा है। केरला में जो हाईएस्ट पीक है वो अनमुडी पीक है। तो बंगाल में जो हाईएस्ट पीक है वो सनकापू पीक है। गुजरात में जो हाईएस्ट पीक है वो गिरनार पीक है। नागालैंड में जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट सरामती है। हरमुख पीक पे जो है वो वरुण लेक आता है। फुटहिल्स ऑफ वरुण लेक जो है वो हरमुख माउंटेन में आता है। हरमुख पीक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस हरमुख में सिंध रिवर साउथ में आता है और कृष्ण गंगा रिवर जो है वो नॉर्थ में आता है। वही पीक जो है ये लिदर वैली है, जम्मू कश्मीर के लिदर वैली में है। ये जो है ये ग्रेट हिमालय रेंज का एक पार्ट है। कलोही पीक जो है इसको फर्स्ट जो है ब्रिटिश मेडिकल टीम ने डिक्लेयर किया था जिसका नाम डॉक्टर इर्नेस्ट था। नेवी इन 1912 में बनी थी ये पीक जिसको डिक्लेयर किया गया था। अपर वाट जो है ये एक गुलमर्ग में एक साइट है अपर वाट जहाँ पर स्की के लिए बहुत फेमस है अपर वाट। और जो ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आता है और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये भी है। द मगर रोड कनेक्ट्स विच टू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो मगर रोड है वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में आपस में मिलाता है? वो पूंछ और शुपियन को आपस में मिलाता है। जो जम्मू एंड लेह को कनेक्ट करती है वो नेशनल हाईवे 1 है। इसको आल्सो बोलते हैं श्रीनगर टू लेह हाईवे। यही NH1 जो है श्रीनगर और लेह को भी कनेक्ट करती है। जो अनंतनाग और डोडा को आपस में कनेक्ट करती है वो नेशनल हाईवे 244 है जो कि आपस में कनेक्ट करती है। कनेक्ट्स लेह विद द कश्मीर वैली। वो कौन सा पास है जो कि लेह को कनेक्ट करती है कश्मीर वैली से? वो जोजिला पास है। बानिहल पास है वो आपस में पीर पंजाब रेंज और बानिहल को काजीगुंड के साथ कनेक्ट करती है। कुंतंग पास है ये आपस में कनेक्ट करती है। कुल्लू वैली को कनेक्ट करती है लाहौल
एंड स्पिर वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में। करदुंगला पास जो है इसको गेट वे ऑफ नाबूरा एंड शोक बोलते हैं। शोक जो है ये एक रिवर है जिसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये लद्दाख यूटी में है। द फेमस वेरनॉक स्प्रिंग सोर्स ऑफ द जेहलम रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। हमें बताना है जो कि वेरनॉक फेमस है जेहलम रिवर का कहाँ पे लाइक करता है, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और भी फेमस प्लेस हैं जैसे कि मार्टन सन टेम्पल है, वेरीनाग स्प्रिंग है, अछबल गार्डन भी है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये आल्सो नोन फॉर जो है देसी घी मिलता है यहाँ पर ज़्यादातर। वुडन प्रोडक्ट्स भी जो है वो राजौरी में मिलते हैं, जैसे कि कॉम्स, स्पून्स, कैंडल स्टैंड जो है यहाँ पर मिलता है। जो है ये सेंटर प्लेस है गुज्जर और बकरवाल्स का, ये सेंटर प्लेस है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हमें पहाड़ी, गोजरी, डोगरी और कश्मीरी सभी लैंग्वेजेस जो है वहाँ पर बोले जाते हैं और पीपल्स भी मिलते हैं हमें वहाँ पे। पुलवामा जो है ये सराउंडेड है श्रीनगर, बडगाम और अनंतनाग से। ये जो पुलवामा जो डिस्ट्रिक्ट है ये फेमस है फॉर सैफरन कल्टीवेशन। अगर हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, इसको हम बोलते हैं ग्रीनरी ऑफ द कश्मीर वैली। ये क्वेश्चन भी आने की बहुत चांसेस है। ग्रीनरी ऑफ द कश्मीर वैली किस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। नाग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर लैंग्वेज जो बोलते हैं वो कश्मीरी और उर्दू है, जो ज़्यादातर इधर बोली जाती है लैंग्वेजेस। राइस जो है इधर का स्टेपल फूड है, को मिनी कश्मीर बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आने के बहुत चांसेस है। मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं, छोटा कश्मीर किसको बोलते हैं, वो भदरवा को बोलते हैं, इसको मिनी कश्मीर बोलते हैं। मगर रोड जो है वो पूंछ और कश्मीर वैली को आपस में ज्वाइन करता है। Which Indian company becomes the 26th नवरात्र कंपनी in 2025? वो कौन सी कंपनी है जो कि 26th नवरात्र कंपनी बनी थी 2025 में? वो IRFC कंपनी थी। वो 25th कंपनी जो थी वो IRCTC कंपनी थी। IRFC क्या होता है? वो होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRCON का मतलब होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भी बोलते हैं। ये जो है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आती हैं। और TS का मतलब होता है रियल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ये भी जो है ये इंडियन रेलवे की ही में आती हैं। 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। ONGC जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म इसकी। ये जो है गवर्नमेंट ओनर्ड पब्लिक सेक्टर हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। और ये जो है ये 14 अगस्त 1957 को एस्टेब्लिश्ड हुई थी। वो इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन। वो कौन सा है जिसको फादर इंडियन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं? वो राजा राम मोहन रॉय हैं। राजा राम मोहन रॉय को और क्या क्या बोलते हैं? इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। और मुगल एम्पायर जो अकबर सेकेंड था उन्होंने इसको आल्सो टाइटल जो दिया था वो राजा दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, सभी टाइटल जो इसके थे। महात्मा गांधी का जो टाइटल था, बापू भी इसको टाइटल मिला था। महात्मा भी जो है इसको एक टाइटल ही मिला था। असल में इनका नाम मोहनचंद
करमचंद गांधी हैं। महात्मा का मीन्स होता है ग्रेट सोल। इसको महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। और ये किसने बोला था इसको फादर ऑफ नेशन? वो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके निक नाम्स है गुरुदेव, जिसका मतलब होता है रिवर्स्ड टीचर। KV गुरु भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है पोएट टीचर। और एक है विश्ववाकिया, जिसका नाम होता है वर्ल्ड पोएट। विच एम्पायर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत? जो पानीपत की बैटल हुई थी उसमें से हार किसको हुई थी? वो इब्राहिम लोदी जो है उनको हार हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जो कि 1526 में हुई थी। हुमायूं और अकबर जो है ये भी मुगल रूलर्स हैं। हुमायूं जो है ये बाबर का बेटा है और अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा है। अकबर का बेटा जहांगीर है। इब्राहिम लोदी जो है ये लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत था।